तहरीक इंसाफ की हुकूमत तनकीद की जद में है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए के इजाफे की वजह से अपोजिशन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है और हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा कर रही है। हुकूमत की जो दलील है उस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चले, मुसलसल उमर अयूब साहब को, नदीम बाबर साहब को प्रोग्राम में आने की दावत देते रहे हैं। ये प्रोग्राम लाइव है, वो किसी भी वक्त इस सेगमेंट के दौरान भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उनकी तरफ से मस्बत जवाब नहीं आया। हुकूमत की पहली दलील है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब भी खित्ते में सबसे कम है। हुकूमत की दूसरी दलील है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। हुकूमत की तीसरी दलील यह है कि कीमतें अभी भी फरवरी से कम हैं जब पेट्रोल 116 रुपये का था, क्योंकि हुकूमत को अवाम की फिक्र है। हुकूमत के इन दलाइल का जायजा लेते हैं, साथ ही आपको बताते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का फ़ायदा पाकिस्तान नहीं उठा सका, सुनहरी मौका गंवा दिया गया, उसके भी हकाइक आपके सामने रखेंगे। हुकूमत तेल की कीमतों में इजाफे का दिफा करते हुए कह रही है कि खित्ते के दीगर ममालिक में तेल की कीमतों का मवाजना करते हुए बताया जाए कि पाकिस्तान में सबसे कम कीमत है। इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपये है पर लीटर पेट्रोल की। चाइना में 137 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, इंडोनेशिया में 108 रुपये है, फिलीपींस में 153 रुपये है, थाईलैंड में 159 रुपये और जापान में 196 रुपये है। अब इस दलील का जायजा लेते हैं। माजी में भी खित्ते के दीगर ममालिक और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में फ़र्क रहा है। 2018 में नून लीग के दौर में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो उस वक्त की हुकूमत ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था जो अब मौजूदा हुकूमत ने इख्तियार किया है। 31 दिसंबर 2017 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली खबर के मुताबिक उस वक्त के मुशीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि वज़ीर आज़म ने ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। साथ ही मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब भी भारत, बांग्लादेश और तुर्की से कम है। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी यही दलील दे रही है। हालांकि जब मिफ्ता इस्माइल ने यह दलील दी थी तो इमरान खान कह रहे थे कि टैक्स इस्लाहात और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के बजाय गरीब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने ट्वीट किया और लिखा कि शर्मनाक बात है कि 2018 के आगाज में ही हुकूमत ने गरीब कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, बजाय इसके कि हुकूमत टैक्स इस्लाहात करती और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से क्रैक डाउन करती। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा करके आवाम पर बोझ डाल दिया और आज खुद इमरान खान की हुकूमत पर हुकूमत ये दलील दे रही है। हालांकि 2018 में भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दीगर ममालिक से कम ही थी। 1 जनवरी 2018 को जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 53 पैसे की गई, उस वक्त भारत में 1 लीटर पेट्रोल 130 रुपये लीटर था। 2018 में बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत 121 रुपये फी लीटर थी और इसी तरह चीन में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये थी। जापान में पेट्रोल की कीमत 146 रुपये फी लीटर थी। थाईलैंड में 124 रुपये थी। इंडोनेशिया में उस वक्त कीमत कम थी, 1 लीटर 53 रुपये का था, अब इंडोनेशिया में कीमत 108 रुपये की है। मलेशिया में 2.5 साल पहले पाकिस्तान से तेल की कीमत कम थी और अब भी कम है। जनवरी 2018 में फी लीटर कीमत 165 रुपये थी और इस वक्त 60 रुपये है, यानी और ज़्यादा कम हो गई है। तुर्की में जनवरी 2018 में पेट्रोल की कीमत 171 रुपये थी, अब 156 रुपये है। 2.5 साल पहले नून लीग के दौर में भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम ही थी और अब भी कम है। उस वक्त नून लीग की कीमत खित्ते के दीगर ममालिक की मिसालें दिया करती थी, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये मिसालें दे रही है। मिफ्ता इस्माइल ने ये मिसाल दी तो गलत किया, अब हुकूमत ये मिसालें दे रही है तो भी गलत कर रही है। वाज़ेह तौर पर बताया जा सकता है कि बैनुल अक़वामी मार्केट से पाकिस्तान तेल दरामद करता है, कीमत में इजाफा हो गया, पाकिस्तान ने इजाफा कर दिया, मगर ये ना कहने की और वजूहात हैं और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है, इसलिए दूसरे ममालिक की मिसाल नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में फ़ी कस आमदनी $1250 से, चीन में फ़ी कस आमदनी $10,875 से, यानी पाकिस्तान से 770% ज़्यादा, जबकि चीन में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से 37% ज़्यादा है। चीन की फ़ी कस आमदनी पाकिस्तान से 770% ज़्यादा है। इसी तरह इंडिया की फ़ी कस आमदनी $2,340 है, यानी पाकिस्तान से 87% ज़्यादा। बांग्लादेश में इस वक्त फ़ी कस आमदनी $2,070 है, यानी पाकिस्तान से 66% ज़्यादा। और जापान, मलेशिया, वियतनाम, तुर्की सबके अवाम की आमदनी पाकिस्तान के अवाम से बहुत ज़्यादा है, यानी उनकी क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो मवाजना कैसे किया जा सकता है? जब लॉकडाउन की बात आए तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि चीन की तरह के इक़दाम नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे मुआशी हालात और अवाम के हालात चीन से मुख्तलिफ हैं। तो फिर पेट्रोल की कीमतों का मवाजना हमसे अमीर ममालिक से कैसे किया जा सकता है, या फिर हमसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाले ममालिक से कैसे किया जा सकता है? और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में इन ममालिक के मुकाबले में महंगाई की शरह ज़्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई 8.2% है, चीन में 2.4%, इंडिया में 5.8%, बांग्लादेश में 5.4% और जबकि जापान में तो 0.48% यानी 1% से भी कम महंगाई है।
पाकिस्तान में महंगाई की शरह इन ममालिक में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज़्यादा है, आमदनी कम है, फिर भी हुकूमत मिसाल दे रही है दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के में पेट्रोल की कीमत कम है। इसी तरह हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर दलील दी कि अब भी पेट्रोल की कीमत जनवरी के मुकाबले में कम है। ये क्या कहा उमर अयूब साहब ने? दरअसल इस कीमत के इजाफे के बावजूद जो पेट्रोल में हुई है, इस वक्त भी तकरीबन 17 रुपए का मार्जिन पेट्रोल में है और तकरीबन 26 रुपए का मार्जिन अभी भी कम है जनवरी की कीमतों में के मुकाबले में। वो पूरी प्राइसेस अभी तक नहीं इंक्रीज की गई और जो हम लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को। पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियाद बनाकर ये बात कर दी उमर अयूब साहब ने। जनवरी में तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $63.65 थी फी बैरल थी। अब जून में $40 फी बैरल है, यानी जनवरी के मुकाबले में अब पेट्रोल की कीमत 16% कम है पाकिस्तान की मार्केट में, जबकि आलमी मार्केट में तेल की कीमत जून के मुकाबले में जनवरी में 50% ज़्यादा थी। इसी तरह जनवरी में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 18 रुपये था, अब 30 रुपये हो गया है। पेट्रोल की कीमत कम हुई तो सेल्स टैक्स में कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया और फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, मगर ये टैक्स कम नहीं किया, उसे 30 रुपये पर ही रखा गया। हालांकि 12 जून को मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने बताया था कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा हुआ तो वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम कर देंगे ताकि आवाम पर बोझ ना पड़े। ये सवाल के जवाब में था जब हमने कहा कि क्या आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें आप इजाफा करते नजर आ रहे हैं। ज़रा टैक्स आप कोई नया नहीं लगा रहे, मगर 260 अरब रुपए रवां साल के लिए रखा गया था। अब 450 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें नजर आ रहा है। तो फिर ये तवक्को की जाए कि पेट्रोल की कीमतें अब यहाँ से बढ़ेंगी। जो टैक्स की आमदनी है आप कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम लेवी के जरिए हासिल करने की कोशिश करें? जी, अगर तो तेल की कीमतें मज़ीद नहीं गिरती और बढ़ने की तरफ जा रही हैं तो फिर हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम करेंगे ताकि पूरा बोझ जो है आने वाले दिनों में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो पब्लिक को नहीं सहना पड़े। उसके कुछ दिन बाद ही बजट पास होने से ही पहले ही ये कर दिया गया और लेवी को कम नहीं किया गया। माजी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने 1 मार्च 2018 को ट्वीट किया था कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है, आवाम को ये नहीं बता रही है कि डीजल पर फी लीटर 26 रुपए और पेट्रोल पर फी लीटर 21 रुपए टैक्स वसूली करेगी इस माह में। इस हुकूमत के हाथ हमेशा आवाम की जेब में जाते हैं, ना ताकतवर से टैक्स लेते हैं, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं। अब 2.5 साल के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मगर सूरत हाल ये है कि अब भी ताकतवर टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स का बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। हुकूमत ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ना लगाने का दावा किया, मगर पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा कर लिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है और इसमें 44 रुपये 55 पैसे टैक्स है। जब जून में ही पेट्रोल की कीमत 74 रुपये 52 पैसे थी तो उस वक्त 1 लीटर पर 40 रुपये 53 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा था। हालांकि 2018 में जब असद उमर साहब ने ट्वीट किया तो 1 लीटर पर उन्होंने बताया कि 21 रुपये टैक्स लिया जा रहा है। असद उमर कह रहे थे कि उस हुकूमत के हाथ आवाम की जेब पर जाते हैं, ये ताकतवर से टैक्स नहीं लेते, ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं और खुद 21 रुपये की जगह 44 रुपये 45 पैसे डबल से भी ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। कीमत के साथ साथ हुकूमत ने टैक्स भी बढ़ा दिया है। टैक्स इस्लाहात ना होने का बोझ भी आवाम पर डाल दिया गया है। साथ ही हुकूमत ने तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का फ़ायदा उठाने का मौका भी ज़ाया कर दिया। अप्रैल में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मौका इख्तियार किया था कि हमने वजारत बहरी उमूर को कहा है कि एक फ्लोटिंग स्टोरेज बनाएं और अपने टैंकर्स में ज़ख़ीरा कर लें। साथ ही हमारे पास जितनी भी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसमें भी चंद महीने के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं। हाल का प्लान बताया, उसके साथ मुस्तकबिल का प्लान भी बताया कि कॉल ऑप्शंस करेंगे ताकि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलता रहे। पूरा प्लान बना लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया है ताकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी सस्ता तेल मिले। कामरान खान साहब ने भी कहा कि जो करना है जल्दी करें, वक्त हाथ से निकल जाए। 2 से 3 हफ्तों को कहा, मगर 7 हफ्तों के बाद हमारे पास जब मुशीर ख़जाना आए तो हमने उनको याद दिलाया कि पहले ही तेल की कीमतें संभलना शुरू हो गई हैं, दुनिया की मईशतें खुलेंगी तो हाथ से निकल जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते में ये काम हो जाए। तेल की कीमतें कम है मगर दुनिया की मईशतें खुलेंगी, वापस ऊपर चली जाएंगी, ऑलरेडी ज़रा संभली हैं। हेजिंग के हवाले से, फ्यूचर में बाइंग के हवाले से क्या सोचा है हुकूमत ने अभी तक? जी देखें, ये तो एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इस वक्त आई है और ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो कीमतें हैं ये किस हद तक इस लेवल पे बरकरार रहेंगी, क्योंकि अगर सारी दुनिया की इकॉनमीज़ दोबारा उठने जा रही हैं या उठना शुरू हों चंद महीनों के बाद तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है या उसकी जो रफ्तार है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये ऐन मुमकिन है कि चंद महीनों बाद इन चीज़ों में जो है
जो इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्शन है वो मिटिगेट हो जाए। तो हमारे पास चूँकि स्टोरेज की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे बहुत ख़रीद कर इस वक्त जबकि कीमतें रॉक बॉटम हैं उसको स्टोर किया जाए। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम हेजिंग का कोई निज़ाम अडॉप्ट करेंगे। इसमें खानज़ादा साहब, कुदरती बात है कि फ़ी भरनी पड़ती है और हमें देखना ये है कि वो जो बैलेंस है फ़ी भरने का जो कि फ़िक्स्ड है और ये जो बेनिफिट है ये इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे है, उसमें बैलेंस कहाँ पे है। तो आने वाले 2-4 हफ्तों में ये बात ECC में पेश होगी और इस पे कोई हतमी फैसला होगा। और फिर इस इंटरव्यू के भी 6 हफ्ते के बाद मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने हफ्ते को बताया कि पाकिस्तान ने सारे सौदे बढ़ती हुई कीमतों पर ही किए। $18 पर बैरल पर जब तेल मिल रहा था, ना मुस्तकबिल के सौदे हो सके, ना उसका कोई फ़ायदा हो सका। क्या तफसीलात बताई देखिए। आपको बताता चलूँ कि 18 मई को PSO ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। समझ लें आप, महीने डेढ़ के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। सारे सौदे अब किए गए जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ना सिर्फ ये कि कोई मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं किया गया, जो फ्लोटिंग स्टोरेज किया था वो नहीं किया, बल्कि जो पाकिस्तान में ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। 21 दिन की स्टोरेज की कैपेसिटी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास है, उस तक का फ़ायदा नहीं उठाया गया। खुद सरकारी कंपनी PSO के पास 18 दिन का स्टॉक रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि OMCs जिनकी लाइसेंस कंडीशन है कि उन्होंने 21 दिन का तेल का स्टॉक रखना है, तकरीबन सब OMCs के पास 21 दिन का स्टॉक नहीं था। एक दो के पास 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन का था, ज़्यादातर का किसी के पास 8 था, किसी के पास 10 था, किसी के पास 12 था, एक दो उससे भी कम थे। PSO का 18 दिन था। PSO का भी 18 दिन था। बाद में ऑर्डर्स PSO की तरफ से दिए गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि होल्डिंग हुई है इसलिए छापे मारे गए, मगर ये नहीं बताया कि आज तक कितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, कितना उनका जो ज़ख़ीरा था वो पकड़ा गया, या फिर चंद करोड़ रुपए जुर्माना लगाकर 26 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर भी फ़ायदा दे दिया गया। बस आइंदा का लाएमल दे दिया गया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत चढ़ चुकी थी और इधर प्राइस कम थी, तो कुछ लोग इल्लीगल स्टोरेजेस कर रहे थे, जिसमें इस तरह के पंप्स भी शामिल हैं। महीने के शुरू के चंद दिनों में हमें OMCs के डेपोज पे भी नज़र आया कि उनके डेपोज में स्टॉक मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपने सारे पंपों को उतनी तवातर से सप्लाई नहीं रखी हुई। इसीलिए कमेटियों ने छापे भी मारे। प्राइम मिनिस्टर इस पर बहुत क्लियर है, हम इस पर बहुत क्लियर हैं और इसको हमने इन्फोर्स करवाना। और इसमें आपने देखा होगा कि ओगरा ने कुछ नोटिसेस भी दिए, कुछ जुर्माने भी किए, लेकिन वो जुर्माने नाकाफ़ी हैं हमारे ज़हन में, पीनट्स हैं, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। खुद कह रहे हैं नाकाफ़ी जुर्माने किए, पीनट्स हैं। हमने नदीम बाबर साहब से 11 जून के प्रोग्राम में पूछा था कि हुकूमत बाकायदा वार्निंग दे रही है, मगर तेल बेचने वाली कंपनीज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हुकूमत क्यों अवाम को माफियाओं से महफूज नहीं रख पा रही है। तो उन्होंने कहा था हम इस दफ़ा नहीं छोड़ेंगे, उनके ज़ख़ीरे किए गए स्टॉक्स पर छापे मारकर कब्जे में लेंगे, मार्केट को तेल से फ्लड कर देंगे। जो भी हमें करना पड़ा, हमें मार्केट फ्लड करनी पड़ी, हम फ्लड करेंगे, हमें स्टॉक सीज करने पड़े, हम सीज करेंगे। वी आर गोइंग टू ब्रेक द बैक ऑफ दिस वंस एंड फॉर ऑल। अगर हुकूमत हर बात माफियाज पर डाल देती है, उमर अयूब साहब ने भी कह दिया माफिया हैं, मगर माफियाओं से लड़ना हुकूमती का काम है, अवाम को उनसे महफूज रखना। एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा था पिछले 8-10 दिन में, और जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, सोशल मीडिया पर नजर आ रहा था कि शॉर्टेज पैदा हो रही है और जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं वो हाई ऑक्टेन महंगा बेच रहे हैं, और अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल लेने भी आए तो उसको कहते हैं कि जी नॉर्मल पेट्रोल तो नहीं है, हाई ऑक्टेन डलवाना है तो डलवा लो, और हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं। उसमें मसला ये कि वो ठीक है, हाई ऑक्टेन एक डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, जब आपने पेट्रोल सस्ता किया तो उन्होंने वो महंगा रखा, वो महंगा रख सकते हैं, मगर
डीरेगुलेट किया जाता है कंपटीशन के लिए, कार्टेलाइजेशन के लिए नहीं। और कार्टेलाइजेशन से बचाना आवाम को हुकूमत का काम है, आप लोगों ने नहीं बचाया। पीएसओ हुकूमती इदारा है, वो भी साथ मिल गया और ये महंगा बेचते रहे कार्टेल बना के और आवाम की जेब से पैसे निकालते रहे और कुछ नहीं किया हुकूमत ने। आप 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन अनरेगुलेटेड का मतलब कार्टेलाइजेशन नहीं है। अगर 5-6 कंपनियां HOBC सप्लाई करती हैं और सारी मिलके एक ही कीमत तय कर लेती हैं तो इस पे कंपटीशन कमीशन को एक्शन लेना पड़ेगा। हम इस पे ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं। चूँकि PSO हमारी अपनी कंपनी थी, स्टेट की आप समझ लें, ऑल्दो इट्स अ लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी, हमने इमीडिएटली उनको नोटिस भेजा कि आप हमें बताएं कि प्राइसेस नीचे आई हैं तो आपने HOBC को एडजस्ट क्यों नहीं किया। और आपने देखा होगा कि उसके 1-2 दिन बाद PSO ने HOBC को 15 रुपये कम कर दिया। अगर अब बाकी नहीं करती, इसकी हम मिनिस्ट्री के लेवल पे बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद कीमतें बढ़ा दी गई, बताया तक नहीं गया कि कितना स्टॉक उनका कब्जे में किया।